मैं सुरेश चंद, राष्ट्र सचिव विकलांग विधवा सेवा समिति भारत। आज बाबा साहब के 130वीं जयंती पर हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्क में जो एकत्र हुए हैं, ये सब बाबा साहब की देन है। जो आज हम कपड़े या पढ़ रहे शिक्षा में जो आगे बढ़ रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब हमारे लिए संघर्ष ना करते तो हम आज यहाँ तक ना पहुँचते। हम भी ऐसे ही दबे कुचले लोगों की तरह जो फिरते, जैसे कि हमारे पीछे झाड़ू बांध दी जाती थी और गले में हांडी टांग दी जाती थी। आज बाबा साहब की देन है, इसलिए जो आज हम इस जहान पे पहुँचे हैं। धन्यवाद। मैं उस्मान मलिक, विकलांग विधवा सेवा समिति से राष्ट्रीय प्रभारी। आज हम गंगाल नगर भीमराव अम्बेडकर में उनकी जयंती पर पहुंचे हैं और ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी एक अनमोल रत्न है। लोगों को पूरा ज्ञान प्राप्त इन लोगों ने दिया है, नहीं तो आज हम लोग पीछे ही होते। विकलांग विधवा सेवा समिति। मैं विजय सिंह महू से हूँ, मैं इंदौर से। तो मैं बामसेफ में भी हूँ। बामसेफ माननीय मेश्राम साहब, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जन्म दिवस मना रहे हैं। उसके लिए मैं तो यही चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार आगे बढ़े। यही मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को पूरा शिक्षा पे जोड़ दें। मैं चांद किशोर, एक सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर अम्बेडकर विकास और समाज कल्याण समिति का पदाधिकारी हूँ और पिछले 25-30 साल से यहाँ इस पार्क पर सभी के साथ लग के जो भी अपने से सेवा होता है उसको निस्वार्थ भाव से करता हूँ। बाबा साहब की 130वीं जयंती पर मैं आप सभी को, क्षेत्र के सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और बाबा साहब से प्रार्थना करता हूँ। बाबा साहब से यही हमारे भगवान हैं कि हमारे समाज के दबे कुचले लोगों के, पिछड़े वर्ग के, दलित समाज के सभी बच्चे आगे बढ़ें, शिक्षित बनें, संगठित रहें, संघर्ष करें। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं विकास करेंगे, हमारा विकास नहीं होने का है। आजकल बच्चों में बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, मसाला आदि इन चीज़ों की चीज़ पनप रही हैं। हमारे जो बाबा, पड़बाबा और पापा थे, उन्होंने कितनी चिंता की है समाज के उत्थान के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, और उन्हीं के अनुसरण करके हम यहाँ तक आ पाए हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो बाबा साहब के इस कारवां को आगे बढ़ाने में असफल दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे बाद मतलब जो चिंता अब तक की है हमारे बाबाओं ने, पड़बाबाओं ने, हमारे पापा ने या हमने, आगे आने वाली पीढ़ी इस तरफ चिंतित नहीं है। तो हमारा समाज हमें गर्त में जाता दिखाई दे रहा है। जब तक हमारे बच्चे इस चीज़ पे, मतलब इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये विकास रुक जाएगा। बाबा साहब की ही वजह से है कि आज हम पैंट पतलून पहने हुए हैं, अच्छा चश्मा लगाए हुए हैं, डेली वर्दी बदल लेते हैं और हर जगह उठ बैठ रहे हैं। समानता का अधिकार बाबा साहब की वजह से मिला है। बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है और बाबा साहब ने हमें एजुकेशन ही के लिए ही हमें प्रेरणा दी थी, ताकि हम सभी के समान खड़े हो सकें। हम लोग कुछ भी नहीं थे। पिछले हजारों सालों से हमारा समाज बिल्कुल मरता पिटता और गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बाबा साहब से जब से संविधान आया है, हमारे देश का संविधान मिला है, तभी से ही हमें अधिकार मिला है। हमारे घर में लड़कियां नहीं पढ़ती थी, आज एक एक अच्छी डीएम, एसडीएम और मंत्री और क्या नाम है, राजनीतिक दलों में कार्य कर रही हैं। समानता का अधिकार दिया है। महिलाओं को पहले कुछ था ही नहीं, वे कुछ कर ही नहीं सकती थी, घर से बाहर ही नहीं निकल सकती थी। केवल दलित समाज की महिलाएं नहीं, सर्व समाज की, सारे हिंदुस्तान की महिलाओं को बाबा साहब ने ही अधिकार दिया है। बाबा साहब के संविधान से ही प्रेरणा मिली है और हम सबको भी यहाँ तक आने की प्रेरणा बाबा साहब की वजह से ही है। आज हम अच्छे अच्छे कार्यालयों में नौकरी कर रहे हैं, पढ़ के अच्छी अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं और अगर हम ठीक चल रहे हैं तो हम विकास के पथ पर हैं। अपने समाज को भी हम कुछ ना कुछ दे रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 25-30 साल से यहाँ आज इस पार्क पे बाबा साहब की मूर्ति के पास हम खड़े होकर संकल्प लें कि हम खुद तो अपना विकास करें ही करें, अपने परिवार का तो करें ही करें, परिवार से निकल के बाहर समाज को भी देखें। समाज में भी कहीं कुछ खामियां आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ हेल्प करें, बच्चों को समझाएं। आने वाली पीढ़ी
अलग लाइन पे चल रही है। और जो लोग हमारे से जो लोग हमारे पे शासन करते थे, वे आज हमें देख के ईर्ष्या कर रहे हैं और वे चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे ना पढ़ें, हम विकास ना करें किसी भी तरह से। इस तरफ हमारे समाज को ध्यान देना होगा, हमें भी ध्यान देना होगा, हम तभी विकास के पथ पर चल सकते हैं। केवल नौकरी ही नहीं, हमें बिजनेस में भी आना चाहिए, उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तो हमें राजकाज करने का अनुभव नहीं होगा और हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शासन अगर हमारे हाथ में आएगा तो हम सारी चीज़ जो है प्राप्त कर लेंगे। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रहना चाहिए और नशाखोरी आदि से बचना चाहिए। ये प्रेरणा देनी चाहिए अपने बच्चों को भी। पहले अपने परिवार में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार में कोई इधर उधर चल रहा है तो उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। घर को ठीक करके ही हम बाहर समाज में एक नए समाज के, एक आदर्श समाज की को तैयार कर सकते हैं। और कुछ कहना है? जय भीम, जय भारत।